हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। हमारे उत्तराखंड में घटी एक बहुत बड़ी घटना, अंकिता भंडारी मर्डर केस, जो कि आज हर बच्चे बच्चे के जवान से आप सुन सकते हो। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लगभग लगभग हर किसी को पता है, क्योंकि ये केस ही ऐसा हुआ कि भाई ये न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि ये पूरे देश को जिसने हिला दिया। और सबको पता चला कि भाई आजकल जो दानव रूपी मानव पैदा हो चुके हैं हमारी देवभूमि में भी, तो वो कहाँ और किस हद तक चले गए हैं। अब आते हैं साक्ष्यों पे। अभी तक आप पूरी बात समझ गए होंगे, हालांकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा आज लंबा होने वाला है, तो बने रहिए और भाई पूरे वीडियो को वॉच करें तो आप पूरी बात समझ जाओगे। हालांकि मैं जानता हूं कि आप भी इस मामले में काफ़ी गंभीर होंगे और काफ़ी कुछ समझते होंगे, लेकिन एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, पीड़ित के रूप से मैं आप लोगों के साथ ये बात पेश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में, ठीक है। तो दगड़ियों ऐसा नहीं है, क्या होता है हर आदमी जो सोचता है ना, जब आदमी पे कोई चीज़ घटती है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से आकलन करता है, और ये प्रत्यक्ष रूप से है। हालांकि विशेषज्ञ और नॉलेज के तौर पे हर कोई जो है आपको ज्ञान देता चला जाएगा, लेकिन जो सच्चाई है और जो किसी भी चीज़ में सच्चाई रहती है ना, तो वो भाई आपको वही बता सकता है जो उन घटनाओं से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगा और जानता होगा, ठीक है, उस दौर से लड़ रहा होगा। और मैं उस दौर से वाकई में फ़ाइट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब दगड़ियों बात करते हैं अंकिता मर्डर केस की, ठीक है। आप लोगों के पास सारे साक्ष्य है आज के टाइम पे, ठीक है। तो पहले आप ये जितने भी प्रूफ है, ठीक है, एविडेंस के तौर पे आप पहले इनको देख लीजिए। बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो, वही गाड़ी घुमा। चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चल ना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। हेलो। हेलो। हाँ, पता हाँ लगा जी, कुछ? मैं हेलो। बात करता हूँ, बस आपको आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब। यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज़ सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ। जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, हाँ कहीं और हाँ जॉब ढूंढो, तो हाँ। उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे चलो घंटे बाद चलो बात करते हैं चलो, आपसे। ये भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया, मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को थोड़ी हाँ। ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन है हाँ ना, बंदा कहीं पे भी फोन हाँ। कर सकता और है दूसरी ना। बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको अभी आधे देखो घंटे में जो बात करता देखो हूँ। जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ आपकी, आपको ढूंढना पड़ेगा हाँ। जो मर्जी हो। भाई साहब वही कर रहे हैं, और आप ठीक है हमें ना। ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए, पुष्प, समझ रहे हैं नहीं आप बात? देखिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक आपको है, याद दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप हाँ। ढूंढिए। ठीक है ना, आप आधे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है, सौरभ जी से। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहे है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हाँ। आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना, 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, हाँ तो जी। उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी, हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई, मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या?
मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो अगर तुम्हारी क्या अगर बात। अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी, हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? बजे, 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिजॉर्ट में। अच्छा। 10:30 बजे तक तो साढ़े, हम वहां पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिजॉर्ट में थे। हम्म। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने, और खाना हम खाया अपने था हाँ खाना उसको सर्व किया था। रात को? हाँ कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब, जब आप वापिस आए थे। हाँ देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ। तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा उसके बाद से उनका फोन बंद है, और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहां आया रिजॉर्ट में, और तो मैंने रिजॉर्ट अभी, में अपना वहीं हाँ, रुका। सुबह सुबह निकला मैं रिजॉर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला नहीं मिला अभी तक? ना अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला? ना तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने, अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। हम्म। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी हम्म। थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो ओके। उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा हम्म। अच्छा। और उसका सामान वगैरह कह रहा है, सामान सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना? प्रॉपर्टी के हाँ, चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी, क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं, चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं, मुझे पता है आप ठीक पे है। ज्यादा जिम्मेदारी है। और मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना हम्म। मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो, मुझे मुझे सच सच अरे आप ये बताइए। सर, ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए। कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं अरे चलती नहीं हूँ। नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना। कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है। उन्होंने बोला कुछ क्या मैटर हुआ है, ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो, सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हम्म। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। हम्म। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे, हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, हम्म। उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात किया आपसे। हाँ हाँ, और मैं हम बोल रहा हूँ। एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात किया आपसे, और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे। हम वहीं हम्म। पर खड़े होकर के वेट करते रहे उसका कि कब तुम्हारी बात खत्म हो और कब हम चले यहाँ से। ओके, तो आप बाहर कब उसके गए थे? कहा, बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से? 6 बजे? हाँ रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था। हम हम्म। लोग गए थे कोई ऐसे 6:30 7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे, हैं? हाँ 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, एक और सुनो ना मेरी बात, एक बात ये बताइए। है कि हमने उसको रिजॉर्ट के बाहर अपना रूम में छोड़ा, ठीक है। हम्म। अब उसके बाद आपकी उससे क्या बात हुई, बस मेरे को ये बात है सारी, क्योंकि आपसे बात करने के बाद भी उसका मूड ठीक नहीं था। देखो, मेरी बस उसी वक्त बात हुई थी जब आप बाहर थे ना। हाँ हाँ, तो वही चलो नॉर्मल ऐसा बात है ना, जैसे देखो होती सुनो है। मेरी बात, हाँ। आप और हम दोनों क्या बोलते हैं, आपस में डिस्कशन करके कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। मुझे एक बार क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करता हूँ, जो आसपास के लोग हैं वो लोकेशन वोकेशन निकाल करके देखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, कहाँ हाँ, है क्या प्लीज नहीं है। क्योंकि ढूंढिए सबसे आपको। पहले इम्पोर्टेंट देखो भाई, बात क्या है ना, उसका मिलना जरूरी है। हाँ, कहाँ ऑब्वियस। गई है वो, किसके पास गई है, ठीक है। हम्म। कल वो क्या बोलते हैं, कल कल शाम को भी वो यूं बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से।
हाँ वो तो मेरे को बोला था उन्होंने कि मैं थोड़ा ऐसे परेशान हूँ। मेरे को बोला उसने कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा तू कहाँ जाएगी? कह रही मेरे को कुछ पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं भी चल जाऊँ मैं। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है बता मेरे को। बस कुछ माइंड अपसेट था, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था रात को। मैंने कहा यार देखो, ये हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। ना तो वो मेरी कोई रिलेटिव है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है। ठीक है, मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर 2 अच्छे काम कर सके। तो वो नहीं काम तो अब खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है। क्या डिस्टरबेंस डिस्ट्रक्शन? बहुत ज्यादा है। क्या डिस्टर्बेंस मतलब? अरे डिस्टरबेंस मतलब जितनी उससे हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो जिस तरीके से वो काम कर लेती है, वो उतना कुछ भी नहीं। 24 घंटे उसका मन खराब रहता है, 24 घंटे उसका मूड खराब रहता है। आधे टाइम वो आपसे बात करती है, आधे टाइम वो क्या बोलते हैं स्टाफ के, कभी किसी से बात करती है, कभी किसी से बात करिए, पूरे स्टाफ को लेकर के इधर उधर बैठती रहती है। 2-3 बार तो मैंने आपको ये बात बोली मैंने आपको। हम्म। तो भाई हमारा तो क्या बोलते हैं, हम तो ये है कि उसको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब ये, इसीलिए मैंने कल आपको फोन किया हम्म। कि भाई आप अपनी कुछ प्लानिंग करो, इन्हें बोलो कि अपना ये कहीं पर शिफ्ट हो, कहीं पर अच्छी जगह यहाँ से प्लानिंग करो। क्योंकि वो कल ये रात मेरे बात को उनके सामने बोली थी आपने? नहीं, ये बात उनके सामने बोली थी नहीं बोली थी ये नहीं मेरे को पता। वो रूम में थी, मैं बाहर था। ओके ठीक है। जिस टाइम पे ये उनका बात है उनका मिलना बहुत जरूरी है, आपको पता है ना, सीरियस मैटर है भाई। अभी। हाँ, तुमसे ज्यादा इस बात की मेरे को चिंता है, नहीं क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके यहाँ घर वाले मेरे, छोड़ के गए हैं आपके पास। हाँ मेरे यहाँ से उसकी मिसिंग हुई है। कहाँ गई है क्या नहीं गई है वो मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो आप मुझे भी ऑब्वियसली। मेरा काम करने दो, अभी देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं से क्या है, कुछ ना कुछ निकालेंगे उसका रिजल्ट। हाँ देखिए, अभी अभी तो चलो ठीक है, मगर शाम तक ये बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा, हम्म। है ना? तो अभी चलो। कुछ कीजिए, आप उनको ढूंढिए प्लीज। और जहां तक मुझे लगता है स्टाफ वाली साइड से कोई दिक्कत आई है, नहीं तो बंदा ऐसे थोड़ा ना परेशान बैठता है। क्योंकि मेरे साथ तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है उनकी कि मेरे मेरे से कोई परेशानी हो या कुछ हो, है ना? आप एक बार उधर देखिए कि वहाँ कौन परेशान कर रहा है उनको स्टाफ में। ठीक है ना कोई तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि बंदे का रोज ही मूड खराब हो जाए। ठीक है ना? चलो देखते हैं, हाँ ये बताते आपकी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये चीज चेक कीजिए। नहीं भाई, वो कोई बात मुझे तो बताए कम से कम। नहीं आपको चलो, आपसे चलो थोड़ी शर्म भी हो सकती है ना उनको कि भाई चलो तुम्हें तो बॉस है बताए, तो उनको बताया नहीं। मुझे भी 1 नहीं महीना हो बताया ना। गया, तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई है। चलो अभी मैं बताता हूँ मे भी आपको। कुछ ऐसी बात हो जो ना बताया जाए। चलो मैं बताता हूँ आपको फिर है अभी। ना? हाँ आप बताइए प्लीज, कॉल ठीक कीजिएगा है, मुझे। देखते हैं हाँ अभी, जी। देखते हैं अभी हम, उसके बाद बताते हैं आपको। हाँ ढूंढिए प्लीज। क्या नाम है आपका भाई? मेरा मनवीर सिंह चौहान है। मैं डिस्ट्रिक्ट टिहरी का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत रेदौनी से बिलोंग करता हूँ और ब्लॉक मेरा थौलदार है। हाँ जी। मनवीर जी, उस रिजॉर्ट में सबसे सीनियर आप ही है हाँ जी हाँ जी और लगभग सभी को आप जानते भी थे। हाँ जी। क्या घटना हुई, किस तरह से हत्या हुई, क्या हुआ, पूरा प्रकरण क्या था? वहाँ पे 6:30 बजे के करीब 2 लड़कों को कॉल आती है। मैं तो बाहर जा रखा था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर था। मैं तो पंचर सही करवाने गया, 3-4 दिन से मेरी गाड़ी पंचर हो रही है, तो मैं उसको सही करवाने गया था। तो मुझे वहाँ पे टाइम लग गया। 6:30 बजे 2 लड़कों के पास कॉल आती है कि मैम की कॉल आती है, रोते रोते ये बोलती है कि मेरा बैग ले जाओ यहाँ से, मुझे बाहर निकाल दो, बस इतना बोल के वो फ़ोन काट देती है। फिर वो लड़के नीचे पहुँचते हैं तो एक मेंटेनेंस वाला गेट पे बैठा रहता है, उसको बताते हैं कि मैडम, हमारी मैडम रो रही है, थोड़ा देखना क्या हुआ। तो वो जाता है वहाँ पे, तो उनके जो पुलकित आर्या के वो पर्सनल मैनेजर थे अंकित आर्या, तो उनको बताते हैं, तो वो अंदर आने नहीं देता उनको। वो पूछता है कि मैडम को क्या हुआ, क्यों रो रही है, तो वो अंदर नहीं आने देता, कुछ बात वो बोल के वो वहाँ से निकाल देता है। फिर रात को हम तो गेस्ट का खाना था, उस दिन एक गेस्ट था हमारे पास, फीमेल थे दोनों को, एक बच्चा भी था उनके साथ, मेल फीमेल थे। तो फिर मैं उनको खाने लगाने जाता हूँ, तो मुझे 8-8:30 बजे के करीब मुझे उनकी कॉल आती है, अंकित जी की कॉल आती है 8:30 बजे कि हम 4 लोगों को खाना लगा के रखना। मैंने कहा ठीक है, मैं 4 लोगों को खाना लगा के रखा, तो आप आ जाओ। 8:30 बजे के बाद वो 11:15 बजे मेरे पास पहुँचते हैं। 11:15 बजे बोलते मुझे खाना लगा दो, तो ठीक है, मैंने उनका खाना लगा दिया था। मैडम का खाना, अंकित जी आए थे, अंकित जी ने कहा मैं मैडम का खाना दे के आता हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम क्यों देते हो खाना, वो दे देगा, सर्विस वाला है हमारे पास, तुम क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा खाना लगा देगा। ये बात बोल के वो चले गए, वो मैडम का खाना ले गया, वो उसका ले गया। तो फिर अब इसी बात को सारे वो करके लोग सो गए सब। सुबह उठ के पता चलता है 8:30 बजे कि मैडम अपने रूम में नहीं। तभी मैं रूम में जाता हूँ उसके, तो रूम में देखता हूँ तो उसका खाना वहीं पे पड़ा है, उसके बैग और पैसे वगैरह जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब वहीं पे पड़ा है मैडम का, वो कहीं नहीं गया है। तो सब अफवाह फैलने लग गई कि ये भाग गए। तो मैंने कहा भागी तो नहीं सकती है, जिसका अगर कुछ भी ना ले जाए अपने, अगर भागेगी लड़की तो अपने पैसे तो ले जाएगी, कम से कम अपने पैसे तो ले जाएगी। इसी बात को अफवाह करके सब सारा स्टाफ ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया मैडम को। तो
बस यही बात है सर, और क्या बोल दूँ मैं आपको। तो क्या जब आपने मैडम से मिले, क्या मैडम दुखी थी या फिर आपका जो स्टाफ मिला नहीं, उन्होंने क्या बताया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही गलत अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका घर से भले वो परेशान है, कैसी है, उसका वो पर्सनल मैटर है, ठीक है। उसको हम इसमें नहीं बोल सकते कि वो घर से ये थी वो थी, वो इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे साथ फ्रेंकली रहती थी, हमारे साथ बात करती थी, किचन में आती थी, इसे बोलना क्या बना रहे हो मेरे लिए, ये बना रहे हो, मैं तो हंस खेल के बात करते थे, हमारा यही वो था और कुछ नहीं था। वो मेरे से उतना बात भी नहीं करती थी, बस यही बोल के। और अच्छा, ऐसा ये 4 लोग कौन थे, किस टाइम गए थे वो किस टाइम आए थे? ये 7:45 बजे के करीब निकले थे, एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है, 7:45 बजे के करीब निकले थे ऋषिकेश के लिए, और ये लोग 11:15 बजे पहुँचते मेरे पास। कौन थे 4 लोग? ये 4 लोग, अंकिता जी थी और पुनीत आर्या था और वो सौरभ, ये 4 लोग थे वहाँ पे। वो लोग चले जाते कि वो जाते हैं, मैंने ये भी स्टाफ से सुना है कि उनके साथ गई है, क्योंकि हमारे पास जो 2 लड़के थे हाउसकीपिंग वाले, उन्होंने बताया है कि सब वो मैडम उनके साथ जाइए, चारों जा रखे हैं, बस यही बात है। और कुछ गंदी चीज़ होने की भी बात सामने आ रही है कि रिजॉर्ट में कुछ धंधा व्यापार चलता है। नहीं, ऐसा धंधा व्यापार ऐसा किसी का वो बदनाम करना अच्छा नहीं है सर। जो है सच बोलो, क्योंकि हम लोग तो अपने बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। गलत बात है ये, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी किसी के बारे में। जो सच है वो मैं कहता हूँ, सच की राह पे चलो, सब दिखता है सर। हम लोग तो बोल देते, पर ऊपर वाला तो देखता, कोई नहीं देखता। ऊपर वाले को तो पता है कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पर उसके दोस्तों से, यारों दोस्तों से, उसके जो फ्रेंड है उनसे पता चलता है कि वो अपने फ्रेंडों को बताती है, अपने माँ बाप को नहीं बताया, क्योंकि ऐसी बातें माँ बाप को नहीं बोली जाती है। जो उसने बताया है हमें, ऐसा नहीं बोला था। तो उसके माँ बाप से पता कि मालिक ने भी मिसबिहेव किया था उसके साथ, ऐसी कोई चैटिंग भी वायरल हो रखी है और उसने किया है बोलना कि ऐसा। तो उसने पहले भी बोला था, अपनी फ्रेंड को बोला था उसने, कभी मुझे नहीं बताया था। स्टाफ से पता चला है कि वो मालिक जो है था उनके हाथ पाँव में पड़ा, तो उस लड़की ने कॉम्प्रोमाइज़ करके कर दिया उसको, मतलब माफ़ कर दिया कि अगली बार करेगा तो देख लेंगे। अच्छा, पहले भी गलत काम किया है? पहले भी किया कि ये गलत काम स्टाफ से पता चला है। कोई उसका दोस्त है, उससे मैसेज पे बात किया है, तो उससे पता चला इसने पहले भी कि मिसबिहेव किया, दारू पी के कि मिसबिहेव किया उनके साथ। इस प्रकार के सबूत, मतलब एक तरह से एविडेंस है आरोपियों के खिलाफ अभी तक, ठीक है, कानून के पास। अब दोस्तों आप खुद सोच सकते हो, थोड़ा मनन करो। अगर अकेले में मनन नहीं करना तो 2-4 बुद्धिजीवों को साथ बिठा के मनन कीजिए इस बारे में कि आरोपियों के खिलाफ इतने एविडेंस है, ठीक है, कानून के पास। आरोपियों ने खुद भी कबूल कर दिया है कि उन्होंने उसको धक्का देके मार दिया, ठीक है, मतलब धक्का देके नदी में फेंक दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मर्डर कर दिया, मतलब मर्डर के इरादे से धक्का दिया और मार दिया, ठीक है। पीएम रिपोर्ट में घपला, ठीक है, जो संदेहपूर्ण अभी जांच में चल रहा है। पीएम रिपोर्ट में हो सकता है कुछ घपला हुआ होगा। और भाई ये तो जो है मिस पोल इसको ही बोलते हैं, ठीक है। किसी भी केस को भटकाने के लिए आरोपी जो है पहले से ही कुछ ना कुछ मिस पोल कर देते हैं केस में, ताकि उनको बचने का रास्ता जो है उनका आराम हो सके, ठीक है, वो आराम से कानून की नज़र से बच सके। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आरोपी जो है इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। और आप जैसे कि समझ ही सकते हो कि आरोपी जो है राजनीति में काफ़ी तकड़ी पहुंच है उनकी, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अपनी पावर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे वो, ठीक है। और कर भी दिया उन्होंने, आधे से ज़्यादा तो मैं कहूँगा कर भी दिया है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी मिलेगी? ठीक है, आप अपने दिल पे हाथ रख के और भगवान को साक्षी मान के बोल दीजिए। मैं इतना गारंटी के तौर पे बोल सकता हूँ, जिस प्रकार के एविडेंस है और जिस प्रकार के केस को उन्होंने रिटर्न कर दिया है, टर्न कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि अंकिता के गुनाहगारों को कभी फांसी हो पाएगी, ठीक है। और भाई जब अंकिता के गुनाहगारों को फांसी नहीं होगी, उम्र कैद चलो भले हो जाएगी, सपोज मैं मान लिया, अगर बहुत तकड़ा केस चला अंकिता की तरफ से तो शायद उम्र कैद उनको मिले। और उम्र कैद जब उनको मिलेगी तो भाई क्या ये अंकिता के लिए इंसाफ होगा? मेरे समझ से तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं होगा दोस्तों। हालांकि मुझे पता है कि कानूनी रूप से जो केस रियर में जाता है, ठीक है, अब जघन्य अपराध जो होता है कि बहुत रेप भी किया और जघन्य रूप से उसका मर्डर भी कर दिया, ऐसे मामलों में मुझे थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बोलते क्या है। तो ऐसे केस में जो है फांसी की सज़ा होती है। लेकिन जैसे निर्भया का केस हुआ था, आप समझ ही सकते हो, 8 साल तक लड़ाई लड़ी, पूरा देश साथ था, पूरा मीडिया साथ था, सब कुछ साथ था, हर ओपन एंड शट केस था, लेकिन फिर भी 8 साल तक लड़े भाई, ठीक है।
तो इस केस में तो भाई आप समझ सकते हो ऐसे कुछ भी साक्ष्य नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात जो मिस्टेक हो रही है, पीएम रिपोर्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, ना तो जनता को है ना उसके माँ बाप को है, ठीक है। कॉन्फिडेंटल पीएम रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। पहला सवाल तो यही बनता है, वहीं से केस जो है घूम गया। सब कुछ दोबारा किया जा सकता है लेकिन पीएम रिपोर्ट अब दोबारा नहीं किया जा सकता, इस बात को आप मान सकते हो। तो एक सपूत तो उस हिसाब से दफन हो गया है, ठीक है। अंकिता के चिता के साथ ही एक सपूत दफन हो गया है। दोस्तों कुछ सवालों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ सवाल मेरे माइंड में हो सकता है आपके माइंड में नहीं होंगे। नंबर 1 सवाल है मेरे माइंड में, क्या अंकिता का मर्डर 18 तारीख को ही हुआ था, ठीक है। उसमें भी संदेह है भाई, ठीक है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में टाइमिंग का अभी जो है कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक बात ध्यान में रखिए, पीएम रिपोर्ट इतनी गलत कभी नहीं हो सकती है। अगर डॉक्टरों के अच्छे पैनल ने ईमानदारी से पीएम रिपोर्ट की होगी तो भाई पीएम रिपोर्ट मैं मानता हूँ 3-4 घंटे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भाई एक दिन तो लेट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। अगर सपोज मर्डर 3 बजे हुआ है दिन के, तो भाई ये हो सकता है कि 6 बजे वो आ सकता है पीएम रिपोर्ट में या 12 बजे आ सकता है, लेकिन भाई डेट चेंज नहीं हो सकती। मतलब 24 घंटे का तो फ़र्क नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हो, उससे पता लग जाएगा कि अंकिता का मर्डर किस दिन हुआ था। पहली बात ये भी क्लियर नहीं है, पहला। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जो वीआईपी गेस्ट आने वाला था भाई उसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? कौन गेस्ट है वो भाई इतना बड़ा, उसका खुलासा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी उसका खुलासा होगा, ठीक है। इतना बड़ा वीआईपी गेस्ट कौन है भाई वो। तीसरा मेरा सवाल, आपने गौर किया होगा कोई भी पार्टी का नेता अभी तक ऐसा है जिसने फांसी की मांग की होगी आरोपियों के लिए? नहीं। जबकि ये ओपन इंसर्ट केस है, तो आप समझ सकते हो ये कौन सी राजनीति हो रही है, ठीक है। किसे बचाने की कोशिश हो रही है भाई। और एक सवाल जो कि हो सकता है आगे इस केस में आ जाए, आप सब समझ सकते हो कि 3 आरोपी है अभी, ठीक है। जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, ठीक है, मुख्य आरोपी है वो सबसे पावरफुल आदमी है भाई, ठीक है। क्या वो कल इस केस को टर्न नहीं कर सकता है, उन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल सकता? वो बहुत आसान है, क्योंकि भाई चशमदीप तो कोई है नहीं कि पुलकित ने ही धक्का दिया है। समझ रहे हो आप भाई। कल के दिन कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई वो पार्टी पैसे वाली है। तो दोस्तों इस केस पे नज़र बना के रखिए और इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है आप लोगों को, मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप भीड़ में कहीं खो जाए। 2-4 दिन की जलूस, 2-4 दिन के हल्ला बोल, 1 दिन के कैंडल से और फोटो चिपका के सच्ची श्रद्धांजलि देने से अंकिता भंडारी को भाई न्याय नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप रट लो। अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा जब आप उसके लिए लड़ोगे। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप सब लोग भी इस काम में हमारा साथ दोगे, आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर ज़रूर करें और भाई ये ब्लॉग ज़रूर शेयर करते रहो, दबा के शेयर करो दोस्तों में, ठीक है।